हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड से उन बच्चों के लिए एक टेस्ट लेने वाले हैं जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 में। और इस वीडियो में हम लोग टोटल सभी विषय को मिला करके हम लोग 75 क्वेश्चन लाए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, यानी 2023 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब। और यह टेस्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट है और टॉपर टेस्ट यह कहलाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपर टेस्ट यह कहलाने वाला है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सही सही बताना। सिर्फ 75 क्वेश्चन है, उसमें से आपको ईमानदारी पूर्वक आपको बतलाना है कि आप कितना सही करते हो। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बतलाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो है लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाए तब आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए मैं ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या इसमें बात है। तो देखिए आपको ज़्यादा कुछ करना इसमें है नहीं, आपको क्या करना है, मात्र 75 क्वेश्चन है जिसमें से 50 प्रश्न का आपको सही से उत्तर देना है। ठीक है, सही से उत्तर आपको देना है। और इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा में क्या आप पास हो सकते हो या नहीं, या फिर आप टॉपर लिस्ट में जा सकते हो, क्या कर सकते हो, ये आज की लाइव टेस्ट से आपको पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो बाद में देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ क्या करना, 75 में से बताना कितना आप सही करते हो। 75 में से कितना सही करते हो ये लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर अभी आप लोग जुड़े हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेंगे। तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहली क्वेश्चन हम लोग मैथ से शुरू करेंगे। और मैथ में हमारा पहला प्रश्न जो बनता है ये बनता है कि 5 + 3√2 जो है ना कौन सी संख्या है। तो देखिए मैं 5 सेकेंड का टाइम लूँगा, 5 सेकेंड जैसे ही होता है मैं आपको आंसर बतला दूंगा। ठीक है, चलिए तो 5 सेकेंड हो गया। तो देखिए राइट आंसर जो होगा ना मैथ का, ये बिल्कुल होगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो चलिए 5 सेकेंड हो गया, तो आंसर जो होगा ना ये होगा 28। 28 जो है ना 28 नहीं होगा, चलिए 71 जो है यह अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए मैं एक बार और आपको बता दूं, मैं 2 बार क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उस दौरान आपको आंसर बतला देना है। अगर उस दौरान आप लोग बतला देते हो तो सच्ची बता रहा हूं आपकी तैयारी बेस्ट होगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए बिल्कुल हम देख लेते हैं, आंसर जो है ना √25 है, जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 25 का वर्ग जो इसका होगा यह 5 निकल करके आएगा। तो 5 जो है परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किस दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार जो है ना शांत है। तो 4 का बिल्कुल सही होगा 11/160। तो बी ऑप्शन अगर आपने बतलाया होगा तो बिल्कुल सही है। 5 है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापबल तक क्या होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापबल तक क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग यहाँ पर टिक मारेंगे। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है तो ये बहुपद दिया गया है x² + x - 2 के शून्यक ये दिए गए हैं 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। कहने का अर्थ है कि 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होता है। तो 1/अल्फा + 1/बीटा इसका वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद आपको रहना चाहिए, ये -b/a होता है। तो -b/a का मान क्या होगा, तो यहाँ पर b के स्थान पे x के गुना में 1 है तो -1 बटे करेंगे, और x के गुना में 1 है तो a के बदले 1, यानी कि -1 होना चाहिए। चलिए -1 ही, चलिए बिल्कुल हम गलत लिख दिए, देखिए ये होगा। चलिए फिर से लिख देते हैं, देखिए फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखिए हम लोग लिखेंगे तो 1/अल्फा + 1/बीटा इसका फॉर्मूला होता है -b/c होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए -b, यहाँ पर b x है तो x के गुना में 1 है तो -1 बटे करेंगे। और देखिए c यहाँ पर है -2 तो -2 यानी -1/-2 तो यहाँ पर देखिए माइनस कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर अगर आपने ए बतलाया है तो बिल्कुल सही होगा।
अब अगली क्वेश्चन का आप लोग आंसर बतलाइएगा, अगर आपको पता है तो जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b है तो इसका पदांतर क्या होगा। मतलब कि हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है समांतर श्रेणी, समांतर निकालना है। तो समांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये आपका जो है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। तो चलिए टाइम ओवर हो गया, तो मैं आपको आंसर बतलाऊंगा तो ज़्यादातर नहीं बता सकता हूँ, सीधे आंसर बताएंगे तो ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा, क्योंकि टेस्ट है तो उतना नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P चूंकि P बराबर में है 6 चूंकि -5 किस भुज में है। 6 चूंकि -5 किस भुज में है। चलिए क्या होगा आंसर, तो देखिए आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 9 नंबर, बिंदु 2 चूंकि 3 स्थित किस में है, किस पाद में। तो आपको बतलाना है बिंदु 2 चूंकि 3 किस पाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, प्रथम पाद में। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बतलाया है तो बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक किसी प्रकार से बतलाते जाना है और कोई चीटिंग नहीं करना है। नेक्स्ट है 10 नंबर, और ये क्वेश्चन है यदि x बराबर a y बराबर b, समीकरण जो है इसके लिए x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल जो है a चूँकि b का मान क्या हो सकता है। तो ये दोनों का मान निकालने पर, मतलब कि दोनों का स्थान पे हम लोग मान रखेंगे ये x, मतलब क्या करेंगे, एक समीकरण में दोनों में x और y का मान रख करके हम लोग हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो आप लोगों को आंसर बतलाना है। चलिए टाइम ओवर हुआ तो मैं आंसर बतला दूँ, और ये होगा सी, यानी कि 3/3 चूँकि 2, 3 चूँकि 1। 10 नंबर 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बतलाएंगे। 12 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद पर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो आपको बतलाना है शून्यकों का योग इसका क्या हो सकता है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। 1/अल्फा, चलिए इस प्रकार से फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका शून्य का योग हुआ तो ये -b/a होता है। तो -b/a, यहाँ पर b का वैल्यू है -3 तो -3, और a का वैल्यू है y के गुना में 1 तो 1, यानी कि -3 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगली क्वेश्चन है 13 नंबर, रैखिक समीकरण के चर का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि इस प्रकार का समीकरण जो होता है इसमें घात की संख्या कितनी है, तो ऊपर में 1 पावर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और होगा, ये है मैथ का 2 और क्वेश्चन। देखिए द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। तो देखिए ये समीकरण है, इसका विविक्तर निकालना है आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। तो v का मान रखेंगे, तो v का मान यहाँ पर दिया है -15, तो -15 माइनस फिर रखें, और देखिए गुना यहाँ पर दिया गया है 4 गुना a का वैल्यू यहाँ पर x के गुना में 1 है तो 1, और यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग तो c के गुना में 50 है तो 50। तो इस प्रकार से मान जब हम लोग रख देंगे तो टोटल मान क्या आएगा आप लोगों को बतला देना है। चलिए बिल्कुल होना चाहिए 25 आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन ये होगी इस मैथ का टेस्ट में। तो देखिए ये क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना दिया है तो इसका 12वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद 14 दिया है, द्वितीय पद जो है ये आपको क्या करना है, 9 में से घटा देना है 14 को, तो ये घट करके आ जाएगा टोटल 5। तो आपको यहाँ पर 12वां पद निकालना है, इसका मतलब a + 11 दिया आपको निकालना है। तो a का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 14, तो 14 रखेंगे, प्लस देंगे 11 है तो 11 गुना यहाँ पर जो दिया है d का वैल्यू यहाँ पर -5 है तो 5, यानी कि मान रखेंगे तो 14 प्लस माइनस -5 गुना 5, यानी कि यहाँ पर टोटल जो मान आपका आने वाला है वह क्या आ जाएगा। तो मान रखिए आप लोग एक बार मान निकाल लीजिए पूरा, तो क्या आएगा चलिए कमेंट करिए 15 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। क्या क्या हमें मान रखना था, 11d, ठीक है ना। 1 प्लस हम फिर से रख देते हैं 1 + 11d, ये हमें निकालना था। तो a का वैल्यू 14 दिया तो 14 प्लस यहाँ पर देंगे 11, और हमने घटाया था किसमें, 9 में से 14 को, तो आया था -5, तो -5 आया था तो -5 हमने रख दिया। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जो आएगा 14 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ पर आपका जो है 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब क्या होगा,
तो अब जो यहाँ पर होगा माइनस घटेगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 9। देखिए 9 कहीं आंसर नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा, तो इसलिए आंसर इसका गलत होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए था आंसर। ठीक है, 9 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर जो दिया गया है देख लेते हैं एक बार। ये -41 बतलाया जा रहा है, तो -41 कहीं से भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट हमारा जो ये मैथ था, मैथ समाप्त हो गया। ठीक है, मैथ हमारा समाप्त हो गया। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताना कि आपने 15 में से कितना सही किया, 15 में से आपने कितना सही किया, ये आपको बतलाना है। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, नेक्स्ट विषय जो है ये है आपका साइंस। तो साइंस में हम लोग देखने वाले हैं पहली क्वेश्चन, आंसर बतलाइएगा। फास्ट में हम सीधे आंसर बताएंगे। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो है ना यह क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर होगा v/u। ठीक है, v/u होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, ये क्वेश्चन है कि यदि गोलियां दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, गोलियां दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए। जो बताए हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र में क्या होता है, तो उसके नेत्र में जो है ना उत्तर लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग सही से आंसर बताएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, मानव नेत्र का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो ये होगा रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित होता है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित किस पे होता है, तो ये होता है किस पर, तो ये होता है विद्युत प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। तो 4 का ऑप्शन नंबर, प्रेरित चुंबकत्व नहीं होगा, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन जो पूछी जा रही है, ये है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, जीवाश्म ईंधन का, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होगा, कोयला ही नहीं होना चाहिए। 7 नंबर है, तो ये सब होना चाहिए, जीवाश्म ईंधन का पूछा जा रहा है तो इनमें सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बतलाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट जो है ये है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहेंगे या किरण पुंज या किरण पुंज, प्रकाश स्रोत नहीं कहेंगे। 8 नंबर है ना, तो देखिए जिस वस्तु से प्रकाश स्रोत होगा, चलिए किरण पुंज, ठीक है, प्रकाश स्रोत ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, मतलब खतरा का जो निशान होता है वो किस रंग का दर्शाया जाता है, तो वो लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट करेंगे 9 नंबर का। ठीक है, लाल होता है ना, डी नहीं होगा, डी होगा, चलिए डी होगा, लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पूछी जा रही है 10 नंबर, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहेंगे, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहेंगे, तो ये होगा 1 वाट, 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे 11 नंबर, तो 11 है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है, सूर्य तथा तारों के विशाल ऊर्जा स्रोत क्या हो सकते हैं, तो आप लोग 11 का क्या बतला रहे हो, तो देखिए नाभिकीय संलयन होगा। 12 है निम्न में से कौन सा दर्पण का सूत्र, निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा v/u प्लस v/u 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तो आप लोग फास्ट में बतलाएंगे। 13 है टिंडर प्रभाव का देखा जा सकता है, टिंडर प्रभाव को देखा जा सकता है कहाँ, तो ये देखा जा सकता है जंगलों में, जंगलों में, ऑप्शन नंबर ए होगा 13 का। नेक्स्ट है तारे टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये आपको बताया जा रहा है, पूछा जाए तो ये अपवर्तन के सिद्धांत पर होता है, अपवर्तन का सिद्धांत पर। नेक्स्ट है समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, तो ये होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो हमारा ये आप लोग ईमानदारी पूर्वक बतलाना। हम अभी क्या देखें, तो हमने विज्ञान में अभी देखा टोटल 15 क्वेश्चन, और टोटल 15 क्वेश्चन में आपने कितना 15 में से सही किया ये आपको सही सी कमेंट बॉक्स में बतला जाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, नेक्स्ट बुक ये है क्या, तो ये देखिएगा ये हमारा है सामाजिक विज्ञान, तो इसमें आप लोग बतलाएंगे
निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी जो है क्या नहीं होगा, प्राकृतिक आपदा, ये आपको बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा युद्ध। नेक्स्ट है सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला तो एंथ्रासाइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, निम्न में से कौन स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, तो ये होगा मजबूत जनमत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्ट में आंसर बतलाएंगे आप लोग। क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है, तो ये है क्या क्या, तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट का आप लोग आंसर बतलाएंगे 5 का, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज स्तर का दूसरा स्तर है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा पंचायत समिति। आप लोग 6 नंबर का जल्दी से आंसर बतलाएंगे। 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, चावल किस प्रकार की किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ये आपको बतलाना है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा उष्ण आर्द्र। 7 नंबर है मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, तो ये हुआ था चाइना में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग फास्ट में आंसर बतलाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है और ये आपसे क्या पूछी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 8 का ये होगा जेनेवा में। नेक्स्ट है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा 1927 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रण का एक रूप है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रण का एक रूप है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 का, तो बी होगा कागज के नोट, कागज के नोट। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को और आप लोग फास्ट में बतलाएंगे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको बतलाना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा 1936। 12 नंबर है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा जल। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, भारत में किस राज्य की सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे कम है भारत में, तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग बतलाएंगे तो बी होगा बिहार का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन को सामाजिक विज्ञान में, फिर बढ़ेंगे अगली चैप्टर की ओर। तो 14 नंबर बतलाइए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिस्मार्क। अगली क्वेश्चन है 15 नंबर बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सी होगा रूस के सहयोग से, क्या होगा रूस के सहयोग से। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे कि आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में 15 क्वेश्चन था, सामाजिक विज्ञान में कितना था हम लिख देते हैं पहले, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में आप लोग ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे कि 15 में से आपने कितना सही किया, 15 में से कितना आपने सही किया, ये आपको बतलाना है। तो आइए सीधे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट बुक आपका जो है ये क्या है, तो हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन, चलिए बतलाइए आप लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये एक निबंध है। नेक्स्ट आप लोग ये बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन चलिए बतलाएंगे आप लोग, ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, फास्ट में बतलाएंगे अशोक के फूल किसकी रचना है, अशोक के फूल किसकी रचना है, तो 3 नंबर का बतलाएंगे आप लोग फास्ट में, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, भारत माता कविता में, तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे सी यथा तत्। अगली क्वेश्चन है जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, जब हम नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा मक्खी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे जल्दी से, ये क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे 6 नंबर निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ में होगा, किसका उच्चारण स्थान कंठ में होगा, तो बोल के देखिए जल्दी से, कंठ में क्या हो सकता है, प सो जो या फिर ख, तो ख कंठ से बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 6 नंबर का। नेक्स्ट है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बतला देना है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा 5 प्रकार के। नेक्स्ट है स्वागत शब्द का निर्हित उपसर्ग क्या होगा, स्वागत शब्द में निर्हित उपसर्ग क्या होगा, यानी निर्हित उपसर्ग इसमें क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बतलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा सु। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बतलाएंगे 9 नंबर जो रहने वाला है ये क्वेश्चन है सप्तिक का सही संधि विच्छेद क्या है, सप्तिका, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सप्त प्लस ऋषि। नेक्स्ट है प्रिया बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, जो प्रिया बोलती है स्त्री उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या बतलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी प्रिया बंदा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी नगर कहानी किसने लिखा है, तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सुजाता। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, यानी मनुष्य का नाखून किसके प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पाशवी, ठीक है ना, पाशवी क्या होगा जी, पाशवी वृत्ति। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1907 में। कहाँ होता है, 1907 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर 14 नंबर जो है, ये क्वेश्चन है, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम प्लस गम होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्चैत। क्या होगा, उच्चैत। तो आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक ये बतलाना है कि आपने हिंदी में, आपको बतलाना है कि हिंदी में आपने कितना सही किया, हिंदी में आपने कितना सही किया, ये आपको बतला देना है। तो चलिए हम लोग लास्ट बुक को देखेंगे। लास्ट बुक आपका है संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत में हम लोग पहला देखेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है कि गुजरात प्रदेश स्थित, यानी गुजरात प्रदेश में जो टंकरा नामक किसका स्थान जन्म हुआ था, टंकरा नामक गांव में किसका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा संस्कृत का, ये होगा स्वामी दयानंद का। नेक्स्ट है, बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए कौन आएगा, तो ये आता है मूर्ख लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बतलाएंगे जल्दी से आंसर नेक्स्ट का, महत्तम भिक्षा याचे, महत्तम भिक्षा याचे या किसकी उक्ति है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शक्र की। नेक्स्ट है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो ये थी चंद्रादित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, तो ये लेना चाहता है भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर जल्दी से बताएंगे। 6 नंबर है, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन कर गया, कौन भाग गया था घर में लगी आग को देख करके, तो वो कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी बतलाएंगे आप लोग, ढोलक लोग। नेक्स्ट है, निरुक्त का क्या अर्थ होता है, निरुक्त का क्या कार्य होता है, निरुक्त का क्या कार्य होता है, तो ये होता है वेदांत बोध, वेदांत बोध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे आप लोग। 8 नंबर है, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, वैदिक साहित्य का, तो ये है उपनिषद। नेक्स्ट है, अणु से भी अणु क्या है, अणु से भी अणु क्या है, तो अणु से भी छोटा क्या है, अणु से भी छोटा क्या है, तो ये है आत्मा, आत्मा हिरण्य रूपी गुफा में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये लिखा है राजशेखर ने। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये है गंगा के किनारे। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे, तो ये है 12 नंबर, विरापति कौन थे, विरापति कौन थे, कौन थे विरापति, तो मैथिली कवि थे, मैथिली कवि थे, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में कैमोदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में कैमोदनी महोत्सव जो है ना किस ऋतु में मनाया जाता था, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शरद ऋतु में, ठंड ऋतु में, ठंड के समय में। तो चलिए 2 और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सही से बतलाइए। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है, तो ये है आलस को। नेक्स्ट है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो ये था मैत्रेयी। तो चलिए हमने टोटल जो है 5 बुक का हमने देख लिया, टोटल हमने बुक जो है आपका 5 बुक का हमने 75, ठीक है। आप लोगों को बतलाना है, हमने टोटल 75 क्वेश्चन सही किया, तो आप लोग ये बतलाना कि 75 में से 75 के आपका सच में आया है, और अगर 75 में नहीं तो सिर्फ आपको 75 में कितना बतलाना था, तो 50 बतलाना था। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक ये बतलाएंगे क्या आप सच में 75 में से आपने क्या सच में सही किया है, कितना, मात्र 50 आपको ये बतलाना है, 50, ठीक है। तो ये आप लोग बतलाएंगे, और अगर आपने सच में 50 में 50 सही किया है, तो आपको अपना नाम लिख देना है, क्या करना है, नाम लिखना है, और आप किस मतलब कक्षा में तो हो हुई, आपका जिला का जो नाम होगा वो आपको लिखना है, ठीक है, जिला का नाम, ये लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में फिलअप कर देना है। एंड वो ना हो तो आप लोग मेरा नंबर ले लीजिएगा, ये नंबर मेरा है, देख लीजिए, इस पर आप लोग भेज दीजिएगा, मैं आपको देख करके मैसेज करूंगा और फिर आपके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और यहीं से लगभग जो है 75 क्वेश्चन में से आपके पेपर में लगभग जो है 20 क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में भी इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो आप लोग नीचे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को आप लोग अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगाइएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, उनको भी कहिए कि आप टेस्ट दो और पता करो कितना आपकी तैयारी है। तो चलिए धन्यवाद।